जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। गुणस्तोकं सदुल्लंघ्य तद्वहत कथास्तुति आनन्त्यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथं तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पुनाति पुण्यकीर्तेर्नास्ततो ब्रूयाम किञ्चिनं लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षुश्चक्रलाञ्छिनं साम्राज्यं सार्वभौमं तेजरत्नमिवाभवत् तौरूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्वयक्षा सक्रा सहस्राक्षो बभूवो बहु विस्मयाय मोहरूपो रिपुपापकसाय वटसाधना दष्टि संपदु प्रेक्षास्त्वया धीर पराजिताय कंदर्पशो धरो दर्पस्तैलोक्य विजयार्जिताय हिरेपयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतो दयाय आया त्वं च तदात्मे च दुःखयोने दुरोत्तरा तृष्णा नदी त्वया तीर्णा विद्या न वा विविक्तया अन्तकाक्रन्दको नीर्णां जन्मज्ज सखा सदाय तमान्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्ता कामकारता भूषावेशायुधत्यागी विद्यादं दयापरं रूपमेव तवाचष्टे धीरदोषविनिग्रहम् समन्ततोङ्गभासं ते परिवेशेण भूयसा तमोवायं वपाकीर्णमाध्यात्मं ध्यानतेजसा सर्वज्ञज्योतिषो भूतस्तावको महिमोदयाय कं न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्वं नाथ सचेतनं तवाग्मृतं श्रीमत्सर्वभाषा स्वभावकं प्रणीयत्तमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते शतीशून्यो विपर्यया तथा सर्वं सूक्तं स्यात् तद्युक्तं सघातता ये परस्खिल्तो निद्रा स्वदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ति किं कुर्यारपात्तं त्वन्मतिश्रियाय ते तं सुघातिनं दोषं समीकर्तुमनीश्वराय त्वद्वशंसोहनो बालस्तत्त्ववक्तव्यतां सताय सदैक नित्य वक्तव्यास्तद्विपक्षाश्च एनयाय सर्वतेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते सर्वथा नियमत्यागी यथा दृष्टमपेक्षिकाय सच्छब्दास्तावके न्यायेनान्येषामात्मविदुषाम् अनेकान्तोऽप्यनेकान्ता प्रमाणनय साधना अनेकान्ता प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितोऽन्यानयात् इति निरूपम युक्ति शासना प्रीयति योग गुणानुशासना अर्जुन दमतीर्थ नायकास तौम्यो सतां प्रतिबोध नायका मति गुण विभवानुरूपतास् तयि वरदागम दृष्टिरूपता गुण कस्मपि किंचनोदितं मम भविता दुर्तासिनोदितम् इति श्री अर्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अरह नहीं है, अर है, वो गलत लिखा है। आचार्य समंतबद्ध देव सबसे पुराने हुए हैं और उन्होंने अर्जुन कहा है और अर्जुन के नाम से ही सब जगह मिलता है उल्लेख। चलिए अब अपन चलते हैं अपने 10वें काव्य पर। चलती है बात। समन्ततः अंगभासां ते परिवेशेण भूयसा तमः
बाह्यम अपाकीर्णम अध्यात्मम ध्यान तेजसा। ये संधि विच्छेद हो गए इनके शब्दों के। तो समन्तता माने चारों तरफ से, ते माने आपके अंग भाषा शरीर संबंधी जो प्रभा है वो चारों तरफ से क्या कर रही है? भूषा माने विशाल, परिवेषण माने एक परिमंडल आधारित कर रही है, जिससे क्या हो रहा है? बाह्यम तपा परम अपाकीर्ण, जिससे बाह्य अंधकार नष्ट हो रहा है, और ध्यान तेजसा, और ध्यान के तेज से अध्यात्मम अपाकीर्ण, और अंतरंग का जो अंधकार है वो अंधकार ध्यान से नष्ट हो रहा है। दो अंधकार यहाँ पर विवेचित हैं, अपेक्षित है। पहला अंधकार यह है जो बाहर में फैला हुआ है। तो अगर बाहर के फैले अंधकार के लिए हैलोजन लगा दिया जाए या कोई भी चीज लगा दी जाए तो अंधकार खत्म हो जाता है। मगर आपके शरीर के चारों तरफ से जो प्रभा निकल रही है उस प्रभा से ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। और अंतरंग में आपने जो ध्यान की ज्योति जलाई है और ध्यान जो आपने किया है उस ध्यान का परिणाम ये सामने आता है कि ध्यान के कारण से आपके अंतरंग का अंधकार भी अपाकीर्ण माने नष्ट हो जाता है। सर्वज्ञ ज्योतिषो भूतस्तावको महिमोदयाय कम न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्वनाथ सत्तम नाथ सचेतनम। अब भगवान को सर्वज्ञ घोषित किया है और समव शरण, भगवान का जो अतिशय है वो यही है कि सर्वज्ञता उनके अंदर प्राप्त होना। हे नाथ, अरनाथ जिनेन्द्र। कौन से नाथ जिनेन्द्र? अरनाथ। और अरह जो बोलते हैं वो एक्चुअली में अपनी शब्दावली में भी नहीं है। अब वो कहाँ से आ गया? आपने अगर गौर किया हो तो जो अपन लोग गलत सलत पढ़ लेते बातें का अलग है, लेकिन जो स्वस्ति पाठ है जिनवाणी में उसमें हम 8 तीर्थंकरों को गलत पढ़ते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले अपन पद्म प्रभ से पद्म प्रभु पढ़ते हैं, चंद प्रभ को चंद प्रभु पढ़ते हैं, नहीं है सर? फिर इसके उपरांत सुविधिनाथ, सुविधिनाथ, और फिर इसके बाद आता है श्रेयोनाथ, तो श्रेयांशनाथ बोलते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए ना। और इसके बाद फिर वांस पूज्य को वासुपूज्य को वांस पूज्य पढ़ते हैं। बिल्कुल ये तो पक्की हो गई कि वांस पूज्य बोलते ही हैं। कितने हो गए? 5। और फिर एक अरहनाथ को अरनाथ, अरनाथ को अरहनाथ बोलते हैं। 6 हो गए। और इसके बाद फिर हम पार्श्वनाथ को पारसनाथ बोल देते हैं। 7 हो गए। पार्श्वनाथ है, पारसनाथ नहीं है, पार्श्वनाथ। हाँ, पार्श्वनाथ देव से, पारसनाथ तो लिखा ही नहीं है। तो 7 भगवान हो गए जिनकी गलती अपन पढ़ते हैं। और 8वें भगवान कौन से हैं जिनको कि हम गलत उनका उच्चारण करते हैं? तो ऋषभ देव को ऋषभ देव बोल देते हैं। आदिनाथ का नाम ऋषभ देव है तो ऋषि का बोलना चाहिए, तो रा के ऊपर ई लगा के बोल देते हैं ऋषभ। तो ये 8 तीर्थंकर भगवान के नाम हम गलत बोलते हैं। तो चलते हैं अपन कि सर्वज्ञ हैं जो ज्योतिषाः अद्भुता, जो ज्योतिष है और कैसे हैं? तो वो कहते हैं उद्भूत
उत्पन्न हुए, जिनके लिए सर्वज्ञ की ज्योति संपूर्ण पदार्थों को जानने वाली केवल, अब ज्योति को अपन ज्योति को ज्योति बोलते हैं, जबकि लिखा क्या है ज्योति, सर्वज्ञ ज्योतिषो, ज्योतिषो नहीं लिखा, ज्योतिषो लिखा है। ज्योतिषोद्भूतस्त तावको महिमोदयाय, और आपकी महिमा इसी में का उदय हो जाता है, क्योंकि सर्वज्ञता जहाँ प्रकट हो जाती है, संपूर्ण पदार्थों को जानने की बात होती है। तो भारतीय दर्शनों में 3 दर्शन ऐसे हैं जो सर्वज्ञता नहीं मानते हैं, सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं। एक दर्शन है चार्वाक दर्शन, दूसरा दर्शन है मीमांसक दर्शन, तीसरा दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदा अंता इति वेदांता। तो चार्वाक दर्शन वाला कहता है कि जो कुछ सामने है प्रत्यक्ष में है वही है, और जो प्रत्यक्ष नहीं है वो है ही नहीं है। मगर ऐसा होता नहीं है। 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारे प्रत्यक्ष सामने नहीं हो पाती। एक सूक्ष्म पदार्थ परमाणु, जो नंगी आंख से नहीं देख सकते अपन, सीके जैन साहब। दूसरे नंबर सूक्ष्म पदार्थ के बाद होता है, एक आता है दूरस्थ, दूरवर्ती पदार्थ भी हमारे सामने नहीं हो सकता है। तीसरे नंबर की चीज हमारे सामने अंतरित पदार्थ भी नहीं हो सकता, जिसमें पीढ़ियों का अंतर है। जैसे एक दिन मैंने बताया था सरल, आपके दादाजी के पिताजी का क्या नाम था? नहीं पता, तो हुए कि नहीं हुए वो? कि तुम तो ऐसा कहते हो, जो हम सामने देखते हैं हम उसी को मानते हैं, जो नहीं हमारे सामने वो हम नहीं मानते। क्यों? तो दादाजी तो हुए ना, दादाजी के पिताजी भी थे, अपन को पता, चलो कितनी पीढ़ी तक का पता हो सकता है, या 4 है। पिताजी के पिताजी, बब्बा जी का, बब्बा जी के पिताजी का नाम है, जा 4 पीढ़ी का, और इसके बाद का किसी को भी पता नहीं होता है, तो वो कहलाता अंतरित। जैसे रावण हुआ है भूतकाल में, अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हुआ है कि हुआ है, तो वो कहते हैं जो हमारे सामने नहीं हुआ वो हम नहीं मानते। तो बहुत बड़ा प्रश्न ये पैदा हो जाता है। ये तीनों चीजों को कोई ना कोई निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष करते हैं, और बौद्ध लोग, जो चार्वाक लोग हैं, वो कहते हैं हमारे सामने जो दिख रहा है दूसरा कोई प्रमाण ही नहीं है, अनुमान को नहीं मानते। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्यक्ष व्याप्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान व्याप्ति से होता है। जैसे अग्नि, अगर पता लग जाती है कि यहाँ पर आग है, तो धुआं से पता लग जाता है कि धुआं निकला है, तो आग निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि आग के बिना धुआं नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आग के बिना धुआं नहीं हो सकता है, जहाँ जहाँ अग्नि होती है, जहाँ वहाँ धुआं हो अथवा ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि निश्चित तौर पर होती है। जहाँ जहाँ रेल चल रही वहाँ पटरी होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पटरी हो वहाँ रेल चले ये जरूरी नहीं है। लेकिन रेल चल रही तो पटरी जरूर होगी कि नहीं होगी। इसी तरह का नाम है व्याप्ति ज्ञान, और ये अविनाभाव संबंध रखते हैं। ये व्याप्ति का ज्ञान जिसके पास हो जाता है वो व्याप्ति को ग्रहण प्रत्यक्ष कभी नहीं करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष धुआं को देखेगा, अग्नि को नहीं देखेगा। नहीं ऐसा, जैसे अपन सामने किसको देखेंगे पहले, धुएं को कि अग्नि को? अब धुआं को देख लिए तो ये तय कर लेंगे व्याप्ति के आधार पर कि धुआं है तो अग्नि जरूर होगी, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता है।
बिना पानी के लहर नहीं उठ सकती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कौन सा ज्ञान? व्याप्ति ज्ञान। अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं, और अविनाभाव संबंध जहां पर होता है वही व्याप्ति कहलाती है। इस तरीके से वो कहते हैं सर्वज्ञ ज्योतिषोद्भूतो, सर्वज्ञ की जो ज्योति है, जो ज्ञान है, वो उत्पन्न जिसके पास हो जाता है, केवल ज्ञान रूपी ज्योति जहाँ उत्पन्न हो जाती है, वह केवल ज्ञान ही हमारे लिए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान करा देता है। और जो संपूर्ण पदार्थों का जहाँ ज्ञान हो जाता है, वहीं पर जाकर के धर्म की प्रारंभ स्थिति बनती है। क्योंकि सत्य का ज्ञान कौन कराएगा? जो सर्वज्ञ वो सत्य का ज्ञान कराएगा। क्योंकि अभी आप जो है ना एक बात का ज्ञान नहीं करा सकते। जैसे मान ली सोना है, सोना है, लेकिन सोना की जो अवस्थाएं उस सोना नहीं है। जैसे कभी वो बाजूबंद था, कभी हार बन गया। वर्तमान में हार है तो कभी वो बाजूबंद था, वो सोना। सोना कभी अंगूठी के रूप में था, लेकिन हमने अंगूठी मिटवा करके हार बनवा दिया। और शादी में प्रायः ये मिटना मिटाना होता ही है। किसी की भी शादी करो तो सोने के आभूषण मिटते ही हैं। क्यों मिटते हैं? नए बनते हैं। तो जो नए बने उसका नाम क्या होता है? तो वो कहते हैं कि वो नहीं है, केयूर नहीं है, ये सोना है, अंगूठी नहीं है। तो उसी में अस्थि है, तो उसी, लेकिन वह केयूर भी है, वह बाजूबंद भी है, मुकुट भी है। तो घड़ा मुकुट में बदल जाता है, मुकुट घड़े में बदल जाता है, दूध दही में बदल जाता है। दूध में दही है क्या? नहीं है। लेकिन दूध दही बना तो उसमें दही में दूध है क्या? है? है? दूध का अभाव नहीं हो तो दही कभी बन ही नहीं सकता है। दही तो जब ही बनेगा जब दूध का अभाव होगा। ये फिक्स है, निश्चित है। अगर दूध का अभाव नहीं हो तो दूध के रहते दही अगर बन जाए तो दही मीठा रहेगा, खट्टा नहीं हो सकता फिर। नहीं है समझिए। दूध का क्या लक्षण है? जो मीठा हो। दही का लक्षण खट्टा हो। तो खट्टा कौन होगा? अगर दही में रूप में दूध भी है, अगर ऐसा कह देंगे तो फिर मीठा होना चाहिए। एक ध्यान रखना, इसी का नाम है क्या? अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, ये सारी की सारी चीजें उसी में विराजमान विद्यमान होती हैं। इसलिए हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि एक वस्तु में अनेक गुण धर्म हैं, वही विधि रूप है, वही मुख्य रूप है। तो सर्वज्ञ दूसरा एक दर्शन है जो सर्वज्ञ नहीं मानता है, और उसके 3 तर्क हैं। वो मीमांसक दर्शन है। वो कहता है वेद ही है, वेद में पूरा ज्ञान है और वेद ही सब कुछ है, वेद के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती। और जो अपौरुष्य है, पुरुष के द्वारा नहीं बना है, वह वेद है। वही वेद जो होता है वो क्या होता है? सब ज्ञान रखता है, सर्वज्ञ कोई होते ही नहीं है। एक मीमांसक दर्शन। क्योंकि अगर वो सर्वज्ञ को मान लेगा तो वेद को मानना खत्म करना पड़ेगा। और उनने वेद को ही सब कुछ माना, सर्वज्ञ को नहीं माना। लेकिन सर्वज्ञ तो कोई ना कोई होते हैं। तीसरा दर्शन है वेदांत दर्शन। वह भी वेदांत दर्शन भी
सर्वज्ञ को नहीं मानता, बाकी के सभी दर्शन सर्वज्ञ को मानते हैं। तो सर्वज्ञ क्या है? जो सबको एक साथ एक समय में जान ले, वो सर्वज्ञ कहलाता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य तत्वा सूत्र में एक सूत्र आया पहले अध्याय में, जिसमें कहा है उन्होंने सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्य गुण और पर्याय के एक साथ जानने का नाम सर्वज्ञ होता है, केवल ज्ञान होता है। अब इसके बाद आगे की बात वो कहते हैं, तो वाग्मृतम से आचार्य जी ने जो लिखा वो और पढ़ ले अपन। तो तन की अति प्रखर ज्योतिमा फैल रही है चौं ओर सही, फलता बाहिर सगन तिमिर सब भगा हुआ हो भोर कहीं। इसी तरह परम विभा से नाश किया मोहमयी अति घनी निशा का, निज घर शिव में वास किया। सकल विश्व का जानन हारा तुम में केवल ज्ञान हुआ, समो शरण आदि के अनुपम तन अतिशय विरमान हुआ। पुण्य पाप के इस अतिशय को भविक जनों ने निरखा हो, तव पद में नित्य क्यों ना होवे, तव गुण दोष गुणन को परखाओ। 200 गुणों की परख जब होती है, जब सर्वज्ञता का सिद्धि स्वीकार कर लेते हैं। जब तक सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक 200 गुणों की परख, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सर्वज्ञ बता सकते हैं। तो वो कहते हैं वेदों को पुरुष ने नहीं लिखा, वेद तो हमारे अनादि निधन चले आ रहे हैं, लेकिन वेदों में कई प्रकार की बातें ऐसी लिखी हैं, क्योंकि शब्द नित्य होता है। वो कहते हैं शब्द नित्य होता है, और वेद जो लिखे गए हैं वो किसी ने लिखे नहीं है, वो तो अपौरुषेय जो लिखा जाता है वो वेद नहीं हो सकता है। लेकिन वेद में तो कई ऐसी चीजें हैं, जैसे गाली भी किसी ने नहीं लिखी, वो भी चली आ रही है, वो भी अपौरुष से, तो उसको भी प्रमाण मानना पड़ेगा। ऐसे अपशब्द भी बहुत सारे हैं जो किसी ने नहीं लिखे। बताओ, गाली कोई किसी को सिखाने के लिए कोई ट्यूशन लगाता है क्या? गाली सीखने के लिए किसी को ट्यूशन लगाना पड़ती क्या? वो तो अपन को गिफ्ट में मिल जाती। क्रोध की परिणति नहीं भी हो तो भी अपशब्दों का प्रयोग तो आदमी कभी भी घमंड में भी कर देता है। जैसे द्रौपदी ने कह दिया था, अपने घमंड में क्या कह दिया था द्रौपदी ने? ये गाली नहीं है क्या? गाली से खराब है। तुम्हारे बाप ने कभी ऐसा खाया क्या? जैसा हम खिला रहे हैं ऐसा तुम्हारे बाप ने कभी खाया क्या? गाली से कम है क्या? है अंकल जी, कमलेश जी, गाली से कम है क्या? तुम्हारे बाप दादों ने कभी देखा नहीं है ऐसा? ऐसा बोल देते हैं। अरे अभी नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है कमलेश जी। आपसे कोई नहीं बोलता, चूंकि बात एक अलग है, लेकिन बोलने वाले तो, अरे हमने देखो इनके तो कहा, तो हमने देखा इनके क्या था? हाँ, तो ये गाली से कम थोड़ी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपशब्द भी जो होते हैं, अनर्थक शब्द भी जो होते हैं, वे भी अगर तुम नित्य मानोगे, किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है, तो वो भी वेद जैसे प्रमाणिक हो जाएंगे। इसलिए वो वेद हमारे
नहीं है, वेद प्रमाणिक नहीं है। उसके कई कारण हैं और वेद के कर्ता वेद में खुद लिखे हैं, और वेद में एक सर्वज्ञ का भी बहुत नाम आता है, सर्वज्ञ शब्द आता वेद में। तो वह सारी विसंगतियां हैं, तो जिन पर अपन विचार करें तो मृत्यु श्रीमन सर्वभाषा स्वभावकम प्रणीयत मृतम यद्वत्या यद्वत् प्राणिनो व्यापी संसदी। आपके वचन रूपी अमृत, इसको अपन आचार्य का और पढ़ लें। जिसकी भाषा उस भाषा में ती वाणी, जानी कहते कल्याणी, समो शरण में इल सभी के कर्ण तृप्त भी है करती। सुधा जगत में जिस विधि जन जन को सुख दे सब दुख हरती। ये जिनवाणी अमृत होती है। एक कल कह रहे थे, कल सज्जन कह रहे थे, एक वीडियो डाले, क्योंकि आजकल वीडियो का जमाना चल गया है, तो वो वीडियो डाल रहे थे और कह रहे थे मेरी माता पद्मावती है, और जो पद्मावती के बारे में कुछ कहेगा मैं जीभ खींच लूंगा उसकी। तो हमने कहा अगर आदमी की, मनोज भाई, आदमी की माँ एक होती है, दो तो नहीं हो सकती, दूसरी होंगी वो चाची होंगी, मौसी होंगी, माँ के बराबर होंगी, लेकिन माँ कितनी होंगी? एक ही होगी। तो अगर आपकी माता पद्मावती है तो जिनवाणी माता नहीं है फिर। और यदि आप कहते हैं कि हमारी माता जिनवाणी है तो पद्मावती नहीं है, क्योंकि माँ तो एक ही होना है, दो माँ हो ही नहीं सकती। या तो आपका जिनवाणी माता जन्म दुख मेट दे जिनवाणी माता। अब आप कहे नहीं है भाई तो 4 5 6 7 8 जितनी भी हो जाएंगी माता, तो मानने के लिए आप किसी को भी माता की जैसा मान सकते हो, लेकिन माता तो एक ही होगी। तो मैंने, अब चूंकि वीडियो है, अपनी अपनी कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि वीडियो ही तो बनाना है। अपने आजकल कमरे में बैठे वीडियो बना लेते, मेरा नाम ये जो मिस से भिड़ जाएगा वो मैं मिटिया मेट, ये सब कहने वाली बातें कमरे में भीतर की, और कमरे के बाहर जब बात आती है तो बात कुछ और होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये अनावश्यक भाषाओं का अपलाप करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक बात सीधी सीधी बात है, सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेश की ही पूजा करते हैं। जो वीतरागी होता है, सर्वज्ञ होता है और हितोपदेशी होता है, वही पूज्य होता है। सम्यक दर्शन अकेला मात्र पूज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो किसी के भी हो सकता है, और सम्यक दर्शन के आधार पर यदि आप किसी को पूज्य कहते हैं तो जितने भी स्वर्ग के देव हैं वो सब पूज्य हो जाएंगे, क्योंकि इंद्र से बड़ा कोई सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता है। तो हमारे इंद्र की पूजा करना पड़ेगी हमें सबसे पहले, और उसे पिता मानना पड़ेगा। तो तात्पर्य कहने का ये है कि बहुत सारी माता होती हैं, क्योंकि भारत माता को भी हम माता कहते हैं। तो माता लेकिन जो होगी वो धर्म की माता हो या कर्म की माता हो, देश की माता हो, समाज की माता हो, जननी माता हो, माता तो एक ही होगी। और वो माता, अगर आप जिनवाणी को माता मानते हैं तो फिर आपके लिए उस स्थान पर किसी दूसरे को रखा नहीं जा सकता है। अब रहा सवाल इस बात का कि सम्यक दृष्टि के आधार पर, सम्यक्त के आधार पर, तो भवनवासी व्यंता ज्योतिषी देवों में या तो आप ही कहें कि पद्मावती जो है ना वो वैमानिक देव है,
तो अपन निश्चित कर लेंगे कि सम्यक दर्शन होगा। पर वैमानिक देवों में भी सम्यक दर्शन होना कोई जरूरी नहीं है, मिथ्यात्व के साथ भी हो सकते हैं। और 9वें गिरीवक तक तो ये स्थिति ही है। अब रहा सवाल इस बात का कि भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर देवों में, 3 प्रकार के देवों में जो है ना जन्म जब ही होता है जब मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। इसलिए आप भले उन्हें सम्यक दृष्टि कहें, आपको किसने बता दिया, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। आपको किसने बता दिया, क्षेत्रपाल, पद्मावती, धरणेन्द्र आदि सम्यक दृष्टि ये किसने बता दिया, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरा ये निश्चित आगम कहता है कि अगर भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जन्म होता है तो वो नियम से मिथ्यात्व का ही जन्म होता है। क्योंकि 6 ढाला में भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वो कहाँ उत्पन्न नहीं होते, तो उन्होंने कहा वान भवन सड नारी। क्या कहा, वान भवन संड नारी। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव कभी सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते। 6 ढाला में पढ़ लेना, 3री ढाल में, किस ढाल में, 3री ढाल में। और रत्नकर्णक श्रावकाचार में कहा है तो प्रथम नरक बिन सडभू ज्योतिष बान भवन सन्नारी, थावर विकलत्रय में नहीं उपजत समकित धारी। ये कह दिया 6 ढाला में। अब 6 ढाला का नहीं है, रत्नकर्णक श्रावकाचार देख लो। रत्नकर्णक श्रावकाचार में कहा है, क्या कहा उन्होंने, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिरियन्न पुंसका स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्रताम च ब्रजंती नाप व्रतिका। अब वो ब्रह्मचारी तो ये भी 52 गजा का भी उदाहरण दे रहे थे कि 52 गजा में बहुत गलत हुआ है, वहाँ पर पंचामृत अभिषेक नहीं होने दिया, महिला अभिषेक नहीं होने दिया। भैया अपनी अपनी आमनाएं अलग अलग हैं। अगर नेहा नगर का मंदिर 13पंथी है तो आप अगर कहीं 13पंथी मंदिर में पंचामृत अभिषेक या महिला अभिषेक तो नहीं होने देंगे। तो लोगों ने इस लड़ाई के लिए इस रूप में लड़ा श्रेयांश कि हमारा मौलिक अधिकार है, महिलाओं का मौलिक अधिकार है। सबरीमाल में भी देखो हमारे लिए अभिषेक करने का मौका, वहाँ पर महिलाओं के लिए मंदिर में प्रवेश करने का मौका दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो एक बात है, फिर एक शराबी भी कह देता है मैं शराबी तो पीता हूँ, मेरा भी मौलिक अधिकार है भगवान के अभिषेक करने का, आप कैसे रोक रहे हैं हमें। एक महिला जिनके अभी ऋजु धर्म चल रहा हो और वो भी कहे कि मेरा भी मौलिक अधिकार है, मैं भी अभिषेक कर सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी ये फंदे फंस जाते हैं ना। एक बार क्या हुआ, हम गांधीनगर में थे तो एक सज्जन ने चौका, पारुल जैन ने चौका लगाया, तो कुछ लोग बोले इनके अभी सूतक है, ये नहीं लगा सकते। वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी आए ससुर साहब, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ ये इतनी पीढ़ी हो गई है, इतनी पीढ़ी के बाद हमारे यहाँ सूतक नहीं लगेगा। अब वो कहें कि हमें पीढ़ी गिनाओ, तब पीढ़ी गिना तुम्हें नहीं मानना तो क्या करें। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि हमारे यहाँ सूतक है भी और हम कर रहे हैं, तुम्हें जो देखे वो कर लो, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार इसका नाम नहीं है। इसलिए कोर्ट ने ये फैसला दिया, हाई कोर्ट ने, उस कोर्ट के फैसले को पढ़ लेना, मेरे पास अभी भी रखा है जैन साहब। उस फैसले में ये कहा गया है कि जहाँ पर पंथ का अंतर होता है वहाँ पर आप अपने पंथ की क्रिया तो कर सकते हैं, लेकिन जिस पंथ का मंदिर में चल रहा है उस पंथ के विपरीत अगर आप करेंगे तो इसमें मौलिक अधिकार का कोई भी लक्ष्य नहीं बनता है। मौलिक अधिकार यहाँ पर लागू नहीं होता है कि तुम मस्जिद में जाकर के कहो कि हम पूजा करेंगे, या कोई आकर के कहे कि मंदिर में हम नमाज पढ़ेंगे, हमारा मौलिक अधिकार है।
फिर एक बात बताओ, हरिजन आकर के मंदिर में प्रवेश करे तो उसका मौलिक अधिकार नहीं है क्या? सारे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे ये बात सुनकर के अभी हाल। अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। इसलिए एक ध्यान रखो, जो हो रहा है उस पर चिंतन करो कि भगवान जो होते हैं, भगवान हमारे लिए उपदेश देते हैं और वो तत्व का उपदेश देते हैं, उसको ग्रहण करो। और जो उसको ग्रहण करेगा अमृत है वो। इन चीजों में उलझो मत। इन चीजों में उलझने वाले कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, धर्म के अमृत से वंचित रह जाते हैं। इसलिए तौवाग मृतम श्रीमत, श्रीमत का अर्थ होता है जो श्री से युक्त है, ऐसी लक्ष्मी से युक्त है। और सर्वभाषा स्वभावकम, सभी भाषा में जो बात कर लेते हैं, सारी भाषाओं के परिणमन करने वाले हैं, स्वभाव से युक्त हैं। और संसदी समोसर, इस संसदी शब्द, संसद शब्द जो है ना 2100 साल पहले लिख दिया संसद शब्द, और हमारे यहाँ संसद शब्द बाद में आया है। सन 1947 के बाद उसके पहले पार्लियामेंट बोलते थे। क्यों सर? जी के जिन सर। और संसदी शब्द कहाँ डाल दिया? बहुत पहले डाल दिया। और संसद किसे कहते हैं? संसदी समोसरण सभा को संसद कहते हैं। और इसके बाद व्याप्त में होने वाले तो आपका अबाग अमृत वचन रूपी अमृत के समान है और प्राणियों को संतुष्ट करता है। तो जो समोसरण में प्राणियों के लिए उपदेश दिया जाता है वो भगवान का उपदेश ऐसा होता है कि जिस उपदेश को सुन करके हमारे भीतर के संपूर्ण परिणाम परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वो अमृत है। वो सर्व भाषा स्वभाव को हम सभी भाषाओं में है और केवल ज्ञान रूपी जिनको लक्ष्मी प्राप्त हो गई है वे ही उपदेश वचन अमृत देते हैं। और सर्प को जानने वाला ही प्रमाणिक रूप से बोलेगा, और जिसका पूर्ण ज्ञान नहीं है वो कितना भी निष्पक्ष हो जाए पर वो पूरा ज्ञान ना होने के कारण से सही निर्णय नहीं दे सकता। जैसे आपको किसी से सलाह लेना, तो किससे सलाह लोगे? एक्सपर्ट से। अब एक्सपर्ट कौन कहलाता है? जिसे पूरा ज्ञान हो। अब अगर कोई वकील है तो उस वकील को पूरा ज्ञान है ना, दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसे डॉक्टर का ज्ञान नहीं है, चिकित्सा क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। आज कोरोना के काल में सारे वैज्ञानिक फेल हो गए और वो कहते हैं हमारा ज्ञान अधूरा है। क्यों सर? सी के जैन साहब सब ये बात कहने लगे कि हमारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि 1 साल पूरे होने को जा रही है, अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई। वैक्सीन बनने का दावा सबने कर लिया। तो इसलिए सर्वज्ञ जो होता है सभी ज्ञान का दावा आप नहीं कर सकते, और वही सर्वज्ञ होता है जो वीतरागी होता है, जो मोहिनी कर्म को नष्ट कर देता, दोषावरण को नष्ट कर देता, वह सर्वज्ञ होता है। और उसके वचन अमृत के समान तन बाह्या नाम, आपके वचनों के अमृत तन बचा, आपके वचनों से के अमृत से तन मतामृत बाह्या नाम, आपके मत रूपी अमृत से जो बाहर रहते हैं वे कभी एकांतवादी तो हो सकते हैं। एकांत सर्वथा एकांतवादी नाम, सर्वथा एकांतवादी जो होते हैं वो क्या होते हैं? दोष से युक्त होते हैं। उनके पास कभी भी यथार्थ ज्ञान नहीं आ सकता है। इसलिए यथार्थ ज्ञान देने वाले तीर्थंकर अरनाथ भगवान के अमृत को जो ग्रहण करता है वह आत्मा का कल्याण कर लेता है। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय।